क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट चूँकि कर चुके हैं, आते सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट भी क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना है। तो आप जानते हो क्यूबिक पोलिनोमियल का कितना फैक्टर होता है, 3 फैक्टर। एट फर्स्ट हम ट्राई करेंगे क्या डायरेक्ट हो सकता है फैक्टराइज। तो फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन लेते हैं और थर्ड और फोर्थ में कॉमन लेते हैं, क्या सेम फैक्टर आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं। इसमें से क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, है ना। फर्स्ट और सेकेंड में से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ पे 3, और यहाँ क्या कॉमन आएगा, देखो माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आएगा, -1, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या रहा 9x + 5। अब देखो क्या दोनों में सेम फैक्टर है, नहीं है। इसका मतलब ये जो सेकेंड पार्ट है ना, ये पोलिनोमियल डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टराइज हो गया था, बट इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं होगा। अब हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, यूज करके फैक्टराइज करेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट लेट कर लेते हैं। पोलिनोमियल px है इक्वल टू x³ - 3x² - 9x - 5, यही है। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -5 है। तो इसका ऑल पॉसिबल फैक्टर क्या होगा, -5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, -5 को हम क्या लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है लिख सकते हैं -1 × 5 लिख सकते हैं, या 1 × -5 लिख सकते हैं। तो फैक्टर क्या है -5 का, -1 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, -5 भी फैक्टर हो सकता है। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर क्या होगा, +-1 और +-5। जैसे यहाँ पे क्या था, +-1 हुआ था, +-2, तो यहाँ भी क्या आएगा, +-1 और +-5 फैक्टर होगा। ओके, तो चेक करेंगे यहाँ भी वही 1 पे चेक करेंगे, देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। 0 अगर आ जाए 1 पे तो x-1 फैक्टर होगा। अगर p-1 पे 0 आ जाए तो x+1 क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। आप चेक करते हैं। ओके ओके, तो ऑल पॉसिबल फैक्टर क्या होगा, -5 का कांस्टेंट टर्म का लिखेंगे, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या, -5 आर क्या होगा, +-1 और +-5। अब एट फर्स्ट +1 पे चेक करेंगे, उसके बाद -1 पे चेक करेंगे, पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है चेक करते हैं। ओके, नो क्या करेंगे, 1 पे चेक करते हैं, यानी जहाँ जहाँ x वहाँ 1 पुट करो। 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 -5। 1 का क्यूब 1 आएगा, -3 × 1 -9 -5, कितना आ गया, 1 - 3 - 9 -5, कितना आ गया, 1 - 3 - 9 -12 और 5 -17। ओके, तो 1 - 17 -16 आ गया, बट 0 नहीं आया, 0 p1 0 नहीं आया, p1 डज नॉट इक्वल 0। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर x-1 फैक्टर नहीं है, देयरफॉर x-1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, पोलिनोमियल px का फैक्टर नहीं है। मुझे फैक्टर पता लगाना, अब नहीं है तो -1 पे चेक करेंगे, देखते हैं -1 पे 0 आ रहा है कि नहीं, नो। अब हम करेंगे -1 पे चेक करेंगे। अब जहाँ जहाँ x है पोलिनोमियल में, देखो वहाँ -1 पुट करो, -1 सब में पुट करो,
तो p माइनस वन का वैल्यू आ जाएगा कि माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर कितना है, माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर, यही है ना, माइनस नाइन इंटू माइनस वन प्लस फाइव, माइनस फाइव है, माइनस फाइव, तो माइनस वन का क्यूब हो गया माइनस वन, माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस नाइन इंटू माइनस वन प्लस नाइन माइनस फाइव, तो ये आ गया आपको माइनस वन माइनस थ्री प्लस नाइन माइनस फाइव, माइनस वाले की एक जगह कर दो, ठीक है, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव प्लस नाइन, अब माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, अब माइनस फोर माइनस फाइव माइनस नाइन, तो कितना आ गया प्लस नाइन, प्लस नाइन माइनस नाइन कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, p माइनस वन इक्वल टू जीरो, p माइनस वन जीरो आ गया, तो इसका मतलब फैक्टर क्या है, देयरफॉर x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ px, पोलिनोमियल px का फैक्टर है, ओके, ये एक फैक्टर पता चल गया। अब एक फैक्टर के हेल्प से हम अदर टू फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट बिना फैक्टर थ्योरम का यूज किए। देखो कैसे करते हैं, x प्लस वन मुझे पता चल गया फैक्टर है इसका, इस पोलिनोमियल का, तो हम इस ये पोलिनोमियल लिखो आप, ओके, लिखते हैं हम लोग, सिंस पोलिनोमियल px इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, यही है, ओके। मुझे x प्लस वन फैक्टर चाहिए, x प्लस वन फैक्टर चाहिए, जैसे यहाँ x प्लस वन मुझे चाहिए एज ए फैक्टर, तो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाए तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वन एज ए फैक्टर आ जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वन फैक्टर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में नहीं है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है, तो आप थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, ओके, देखो कैसे करते हैं, एक्स क्यूब अब मुझे कितना चाहिए प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर आप लिख दो, लिख दिया, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो इसे कैंसिल करना पड़ेगा, तो कैंसिल करने के लिए जितना प्लस था उतना माइनस कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, जितना ये लिख दो, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, ओके, तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे, तो क्या यही रह जाएगा ना, यही रह जाएगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हमने इक्वल टू लिखा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिससे प्लस किया उसे माइनस कर दिया, अब मुझे मेरा काम हो जाएगा, इस दोनों में कुछ कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, अब देखो ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों एडिशन हो जाएगा, माइनस एक क्या वन एक्स स्क्वायर है, ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस वन माइनस थ्री कितना होता है माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों एड हो जाएगा लाइक टर्म में, तो कितना आ गया, ये यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा एक एक्स बच जाएगा, यहाँ वन रहेगा, एक्स प्लस वन, ये चाहिए एक्स प्लस वन फैक्टर चाहिए था, मेरा काम हो गया। अब आइए इस दोनों को ऐड कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर होगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर कितना आएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, ओके बच्चे। अब देखो बच्चे, अब देखो ये सब में माइनस है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा अंदर में फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फाइव। अब देखो बच्चे ये किस टाइप का पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 5 कितना आएगा, 4 × 5 आएगा 20।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, दो भाग में ब्रेक करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, 9 को इस तरह से स्प्लिट करो कि दोनों का सम तो 9 हो पर दोनों का मल्टीप्लाई 20 हो। तो 9 को लिख सकते हैं 4 + 5 लिख सकते हैं। 4 + 5 9 होगा, बट 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, इसके AC के इक्वल आ जाएगा। तो 9x के जगह क्या लिखेंगे, 4x + 5x। ठीक है, आते हैं तो इक्वल टू कितना आ गया, x² × x + 1 माइनस 4x² + 4x + 5x + 5। अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म कॉमन लो और थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है देख लो, इक्वल टू x² x + 1 माइनस, अब बेटे कॉमन आएगा यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड से 4x कॉमन आएगा, तो x + 1 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 1। अब देखो यहाँ पे x + 1 यहाँ भी, x + 1 यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, x + 1 कॉमन ले लो, x + 1 कॉमन लेंगे, x² × x + 1 माइनस x + 1 कॉमन ले लो, x + 1 हमने कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बचा 4x, यहाँ क्या बचा +5। ओके, ये आ गया। अब देखो x + 1 यहाँ भी है, ध्यान दो, x + 1 यहाँ भी एज ए फैक्टर, यहाँ भी एज ए फैक्टर x + 1, x + 1 कॉमन ले लो, x + 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा कितना, x² माइनस यहाँ क्या बचा 4x + 5, ये बचा 4x + 5। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया देखो तो, x + 1 × x² माइनस 4x - 5, ये आ गया। अब देखते एक फैक्टर तो x + 1 हो ये, अब एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसका कोएफिशिएंट क्या 1 है, इसका क्या -5 है कांस्टेंट टर्म, 1 × -5 = -5। अब -4 यहाँ पे मिडिल टर्म, तो -4 को इस तरह से ब्रेक करो कि दोनों का सम तो -4 हो बट मल्टीप्लाई -5 हो। -4 को लिख सकते हैं -5 + 1, -5 + 1 -4 होगा, और -5 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आ जाएगा, जो इसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। इसलिए -4 की जगह पर लिखेंगे -5 + 1, तो -4x है, इसकी जगह पर लिखेंगे -5x माइनस +x एंड +1, x मतलब +1x। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये पता चल गया, हम लोग क्या करें, -4 की जगह पर क्या लिखेंगे, -5 और +1 लिखना है, यानी x है तो -5x +1x। ओके, तो लिखते हैं हम लोग x + 1 x² - 5x +x - 5, ब्रेक कर दिया। अब इसमें से कॉमन लो, फर्स्ट सेकेंड से और थर्ड और फोर्थ से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा, x + 1 यहाँ कॉमन आएगा x - 5, और यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 कॉमन आएगा x - 5। अब x - 5 यहाँ भी है, x - 5 यहाँ भी है, कॉमन ले लो, कॉमन लो तो कितना आ गया देखो तो, x + 1 × x - 5 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया +1। ओके, हो गया फैक्टर, देखो 3 फैक्टर आ चुका है, हम अरेंज करके लिख लेते हैं। x + 1 2 बार आया है, x + 1 × x + 1 × x - 5, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर आगे बचे, ये आंसर हो गया। आपको जो क्यूबिक पोलिनोमियल है हमने इसे फैक्टराइज किया तो क्या आ गया, 3 फैक्टर आया, x + 1 × x + 1 × x - 5। थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी। ओके बेटे।
ओके, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।